गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग ज्ञान की अभिप्राय को समझ रहे थे या ज्ञान की अवधारणा को समझ रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने ज्ञान क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाओं को समझा था। आज हम ज्ञान को समझने के लिए सामान्य और विशिष्ट ज्ञान क्या है उसको समझेंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान जो आम व्यक्ति के दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाला ज्ञान है वह सामान्य ज्ञान है, और विशिष्ट ज्ञान जो कि विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमताओं को अर्जित करने वाला जो ज्ञान है वह विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आता है। विशिष्ट ज्ञान जिसे कि प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, यह आत्मा परमात्मा या यूँ कहा जाए कि लौकिक या जिसे प्राप्त करना कठिन होता है और बहुत अधिक अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता होती है। और सामान्य ज्ञान जो कि भौतिक जगत से संबंधित है, जिसे हम सुगमतापूर्वक देख छू कर समझ सकते हैं और जिसे प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगता। तो इसी आधार पर हम ज्ञान को समझेंगे कि ज्ञान क्या है, सामान्य भी है और ज्ञान विशिष्ट भी है। तो हम इन दोनों में अंतर को समझेंगे। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, इन दोनों के अंतर को हम समझेंगे। सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसे कि हम भौतिक वस्तुओं का ज्ञान है। सामान्य ज्ञान क्या है? भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, ठीक है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्यक्ष या शाब्दिक रूप से देखा समझा जा सकता है। ठीक है, और विशिष्ट ज्ञान जो है वह है आत्मा परमात्मा आध्यात्म, आत्मा आत्मा परमात्मा आध्यात्म, ठीक है, आध्यात्म पारलौकिक, पारलौकिक है, जिसे है ना प्राप्त करना कठिन एवं समय अधिक लगता है। ठीक है, यानी कि सामान्य ज्ञान जो कि भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, जिसे प्रत्यक्ष या शाब्दिक रूप से देखा समझा सुना जा सकता है, और विशिष्ट ज्ञान जो है वो आत्मा परमात्मा आध्यात्म पारलौकिक से संबंधित है, जिसको कि प्राप्त करना कठिन है और समय अधिक लगता है। यानी कि विशेष योग्यताएं किसी चीज में अगर हमें हासिल करनी है तो उसको प्राप्त करने में वर्षों की साधना और कठिन प्रयास की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के अंतर के आधार पर, तो सामान्य ज्ञान भौतिक जगत से संबंधित है। भौतिक जगत से संबंधित है, जबकि विशिष्ट ज्ञान आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। आध्यात्मिक जगत
से संबंधित। ठीक है, क्योंकि यह भौतिक जगत है, क्योंकि इसको आसानी से देख सुन समझ सकते हैं, और यह आध्यात्मिक जगत से संबंधित है, जिसको कि हम अनुभव या अनुभवों के आधार पर प्राप्त करते हैं। फिर बात में है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, या फिर इंद्रियों के द्वारा अर्जित। ठीक है, जबकि विशिष्ट ज्ञान जो है वो हम अनुभव से, जिसे देख नहीं सकते, अनुभव से प्राप्त करते हैं। अनुभव से प्राप्त करते। ठीक है, दूसरी चीज क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम इसे देख समझ सकते हैं, और विशिष्ट ज्ञान जो है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव के आधार पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात आती है, यह सामान्य ज्ञान व्यवहार से संबंधित है। व्यवहार से संबंधित है, और विशिष्ट ज्ञान जो है वह सांसारिक व्यवहार से परे है। सांसारिक व्यवहार से परे। ठीक है, यह हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार से संबंध रखता है सामान्य ज्ञान, और विशिष्ट ज्ञान सांसारिक व्यवहार से बिल्कुल परे है, यानी कि जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन की दिनचर्या में नहीं करते हैं, ये विशिष्ट अवसरों पर ही इसका उपयोग हो सकता है। फिर बाद में आता है सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में समय कम लगता है और समय अधिक लगता है। अधिक अर्थात वर्षों की साधना से प्राप्त किया जाता। ठीक है ना, ये हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या से संबंधित है, इससे इसको प्राप्त करने में समय कम लगता है, क्योंकि हम नियमित रूप से इसका उपयोग करके सीखते हैं, और इनको प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, अर्थात वर्षों की साधना के बाद ही हमारा हासिल होती है। जैसे कि संगीत गाना, हम फिल्मी गीत या लोकगीतों को सुनकर वैसे ही गा सकते हैं, ये एक हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या से संबंधित है, वो सामान्य ज्ञान। लेकिन विशिष्ट ज्ञान यानी कि अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से शास्त्रीय संगीत के आधार पर हम गाना चाहें तो इसके लिए वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। अगली बात यहाँ आती है, इसका संबंध सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के व्यक्तियों से है। संबंध सामान्य व विशिष्ट दोनों व्यक्तियों से है, दोनों पक्षों से, और इसका संबंध विशिष्ट से।
विशिष्ट पक्ष से, ठीक है ना। यानी कि इसका संबंध सामान्य और विशिष्ट दोनों से है और इसका संबंध विशिष्ट से है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अगर आपको विशिष्ट योग्यता को हासिल करना है तो सामान्य जानकारी या सामान्य ज्ञान का होना अनिवार्य है। यानी कि बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसकी स्पेशलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर उसको नहीं आप अपना सकते। इसीलिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के पक्ष सम्मिलित होते हैं, जबकि विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत केवल विशिष्ट पक्ष सम्मिलित होता है। उसके बाद में है उपयोग जीवन की सुख सुविधाओं के लिए होता है। जीवन की सुख सुविधाओं के लिए उपयोग, यानी कि इसका उपयोग जो है जीवन की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। जीवन को सुखदायक आनंददायी बनाने में सामान्य ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जबकि आत्मा की शांति के लिए विशिष्ट ज्ञान का जो है आत्म शांति के लिए, आत्म शांति या सुख की प्रसन्नता के लिए है ना। इसका उपयोग जो है जीवन की सुख सुविधाओं के लिए, जबकि इसका उपयोग आत्म शांति सुख के लिए, क्योंकि जब हम किसी विशिष्ट योग्यता को हासिल करते हैं तो वह हमारी अपनी रुचि होती है, अपनी योग्यता क्षमताएं होती है, और जब इसके अनुकूल किए गए कार्य के सकारात्मक परिणाम होते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको स्वयं को सुख या आनंद की प्राप्ति होती है। अगली बात आती है सामान्य ज्ञान में प्रयोग प्रदर्शन में वैज्ञानिकता की प्रधानता। प्रयोग प्रदर्शन व वैज्ञानिकता की प्रधानता, ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन व वैज्ञानिकता की इसमें प्रधानता होती है, जबकि इसके अंतर्गत अनुभव तर्क चिंतन की प्रधानता होती है। अनुभव तर्क एवं चिंतन की प्रधानता होती, ठीक है ना। यहाँ पर प्रयोग प्रदर्शन और वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है, यानी जो है उसी को हम उपयोग में लाते हैं, जबकि यहाँ पर अनुभव तर्क और चिंतन सभी सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर जतावत है हम बिना किसी तर्क के हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन विशिष्ट ज्ञान में हम स्वयं तर्क करते हैं, स्वयं चिंतन करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर इसे हम हासिल करते हैं। अंतिम बातें इंद्रियों से अधिक संबंध है, जबकि इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से संबंध, सामान्य ज्ञान का संबंध इंद्रियों से है, यानी इंद्रियों से जो देखा अनुभव किया जाता है उसी को स्वीकार किया जाता है, जबकि यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान में बौद्धिक क्षमताओं का वर्णन है। बौद्धिकता से संबंध से संबंध, ठीक है। यहाँ पर जो है बौद्धिकता से इसका संबंध होता है, अर्थात कि जो सामान्य और विशिष्ट ज्ञान है इसके आधार पर हम यह चीज कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान जो व्यक्ति के दैनिक जीवन की दिनचर्या वैज्ञानिकता प्रदर्शन के आधार पर इसे हम अर्जित करते हैं, जबकि विशिष्ट ज्ञान है जो आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा या आध्यात्मिक या विशिष्ट क्षमताओं से संबंध रखता है, जिसको प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, अनुभव तर्क चिंतन या वर्षों की साधना से जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यही विशिष्ट और सामान्य ज्ञान है। अब बात आती है हमारी, आज की बात हम यहीं तक रखते हैं।
कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन